ईरान के सबसे ताकतवर शख्स, जी हां, आयतुल्लाह अली खामनई, जो अब हमारे दरमियान नहीं है, शहीद हो गए। और आप देखिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर, जो दरअसल इस ओहदे पर 4 दहाइयों तक फाइज रहे, सैयद अली खामनई 1939 में ईरान के शहर मशहद में एक मकामी मजहबी रहनुमा जवाद खामनई के घर में पैदा हुए और उन्होंने निस्बतन गुर्बत में परवरिश पाई। वो अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने मशहद में एक मदरसे में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद इराक के शहर नजफ से फिक़ह की आला तालीम हासिल की, जहां वो आयतुल्लाह खुमैनी के तालिब इल्म थे। खामनई की शायरी में दिलचस्पी उनकी अवामी शख्सियात का एक मारूफ हिस्सा है। वो अक्सर अपनी तकरीरों में अशार का हवाला देते थे और मुशायरों की मेज़बानी करते थे। जहां हुकूमत हामी शायर अपने अशार पढ़ने और उनके तफसरे वसूल करने के लिए जमा होते थे, मजहबी उलमा में खामनई की अदब में दिलचस्पी काफ़ी नायाब है। बागबानी में उनकी दिलचस्पी का भी यही हाल था। वो ईरानी रियासत के ताकत के मराकज़ में मरकजी हैसियत रखने के लिए मशहूर रहे। बतौर रहबर आला खामनई को किसी भी हुकूमती मामले में वीटो की ताकत हासिल रही। इसके अलावा उनके पास ये इख्तियार था कि वो जिसको चाहें किसी भी अवामी दफ्तर के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब कर सकते थे। रियासत के सरबराह और फौज के कमांडर इन चीफ होने के नाते वो ईरान के सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर जाने जाते थे। खामनई बहुत कम ईरान से बाहर जाते थे और मरकजी तेहरान में वाक़े एक कंपाउंड में अपनी अहलिया के हमरा एक सादा जिंदगी गुजारते थे। 1960 और 1970 की दहाइयों में खामनई शाह ईरान के खिलाफ मुजाहरों में शामिल रहे और वो उस वक्त जिलावतनी में रहने वाले आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के कट्टर हामी थे। खामनई कई बरसों तक रुपोश रहे, यानी छुपे रहे, और उन्हें जेल भी काटनी पड़ी। शाह ईरान के खुफिया पुलिस ने उन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार किया और उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, यानी तशद्दुद भी सहना पड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई खित्ते में ईरानी असर और रसूख को एक खास नाम देते थे। वो इसे मज़ाहिमत का जोग्राफिया करार देते हैं। 1979 के इंकलाब में शाह का तख्ता उल्टे जाने के बाद ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया। खामनई को इनकलाब का इंतजाम संभालने के लिए कायम की गई इस्लामी इनकलाबी काउंसिल का रुकन मुकर्रर किया गया और फिर 1981 में वो 95% वोट हासिल करके इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मुंतखब हुए। खामनई 2 माह कबल कातलाना हमले का निशाना बने थे, यानी 2 बार इस तरह से हुआ जब उन पर कातलाना हमला किया गया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए थे और उनका दायां बाजू नाकारा हो गया था। इराक के खिलाफ जंग में उन्होंने पासदाराने इनकलाब की कमान भी एक तरह से संभाली थी और 1989 में खुमैनी की वफात के बाद खामनई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। उन्हें इस्लामी उलमा के 88 रुकनी इदारे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नया लीडर नामजद किया था। वो सिर्फ रूहानी पेशवा ही नहीं थे, बल्कि हुकूमत की समत का तायुन करने, मुसल्लह अफवाज की कमान और अदलिया के सरबराह की तकर्री में मशावरत तक उनके फराइज में शामिल थे। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अपने दौर में खामनई ने रिवायती जंग की बजाय खित्ते में मज़ाहिमत का महवर तश्कील दिया, जिसमें लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुसी और शाम में बशारुल असद की हुकूमत शामिल थी। ताहम साल 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद यह महवर बिखरने लगा। इजराइल ने हालिया मुहिम में हिजबुल्लाह की क़यादत को ख़त्म कर दिया, जबकि दिसंबर 2024 में शाम में असद हुकूमत का तख्ता भी उलट दिया गया। खामनई ने मुल्की एटमी प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया, जिस पर अमेरिका और इजराइल से मुसलसल तसादुम हुआ। साल 2018 में ट्रंप के एटमी मुआहिदे से निकलने के बाद ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी हथियारों के दर्जे के करीब तक पहुंचा दी थी। अंदरून मुल्क सियासी जबर और माशी बदहाली के बायस खामनई को 1997, 2009, 2019 और 2022 में महसा अमीनी की मौत पर बड़े पैमाने पर मुजाहरों का भी सामना करना पड़ा, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई सख्ती से कुचल दिया था।
दिसंबर 2025 के अवाखिर में 9 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में दोबारा शदीद मुआशी मुजाहरे शुरू हुए, जिसमें खुलेआम इस्लामी जमहूरिया के खात्मे का मुतालबा किया गया। लेकिन इस बुरे वक्त से भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान को उभारा। लेकिन ये मुजाहरे दरअसल कुछ और ही इबारत लिख रहे थे, और यही मुजाहरे दरअसल सबसे बड़ी वजह बने इजराइल और अमेरिका का ईरान के ऊपर हमले को लेकर। और इस बीच इजराइल ने जहां पर 8 महीने पहले ईरान पर बड़ा हमला किया, तो उस वक्त भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। और उसके बाद अब जब एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर बड़ा हमला किया, उस वक्त भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई दुश्मन को पीठ दिखाकर भागे नहीं, बल्कि उन्होंने शहादत कबूल की। और वो खुद कहा करते थे कि एक 86 और 87 साल का बूढ़ा आखिर अब उसका क्या मतलब है, वो जब तक जिएंगे शान से जिएंगे, जब तक जिएंगे दुश्मनों की आंख में आंख डालकर जिएंगे। और आप देखिए कि जिस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमला हुआ, उस वक्त भी वो अपने घर के दफ्तर में मौजूद थे और ईरान की पासदाराने इनकलाब को लेकर, ईरान के आवाम को लेकर एक तरह से गौर व फिक्र कर रहे थे कि इस मुश्किल घड़ी से ईरान को किस तरह से निकाला जाए। लेकिन आखिर में क्योंकि चारों जानिब से दुश्मनों ने ईरान को एक तरह से घेरे रखा है, सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही ईरान के दुश्मन नहीं है, बल्कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और इजराइल के वो पिट्ठू ममालिक, वो इस्लामी ममालिक, वो अरब ममालिक जो हमेशा इजराइल और अमेरिका के इशारों पर काम करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी ईरान के इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ गद्दारी की। और ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का खात्मा हो गया, वो शहीद हो गए। हालांकि वो शहीद जरूर हो गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ईरान को मजबूत कर गए, वो ईरान को एक बहुत बड़ा मैसेज देकर गए, वो ईरान को बहुत बड़ा पैगाम देकर गए कि शहादत कबूल कर लेना, लेकिन दुश्मन के सामने कभी झुकना मंजूर ना करना। और आज यही वजह है कि आयतुल्लाह अली खामनेई तो जरूर शहीद हो गए हैं, लेकिन ईरान भरपूर ताकत के साथ दुश्मन के सामने टिका हुआ है।